हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और ये जो वीडियो आई है ये आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली मैं न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा करा दूंगा। सही है। कल मेरी कुछ बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने मैसेज भी किया था कि आप बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो। दरअसल मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है पहले से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अब आपको ये आसान लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ग्रुप डी निकालने का पूरा पूरा चांस है। सही है। और साथ ही साथ कुछ लोगों की डिमांड है कि मैं सीटेट भी जो है करा दूँ, तो सीटेट में भी मैं आपका करा दूंगा, बशर्ते थोड़ा सा जो है मुझे टाइम दीजिए। सही है। सीटेट ही कुछ चीज़ें मैं आराम से करा दूंगा, ऑफलाइन में चल ही रहा है सब कुछ, बाकी मैं और भी करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। सही है, चीज़ सेट करने में। तो स्पेशली ग्रुप डी के बच्चे जो भी हैं, क्योंकि उनका अगले जो है महीने इसका पेपर होने वाला है, तो उन्हें कहीं कहीं दिक्कत हो जाए, तो इसके लिए मैं पहले से उन्हें क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ कि वो रेलवे में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको बहुत हार्ड लगता है, तो कहीं ना कहीं उनके सारे वो क्वेश्चन जो अब तक रेलवे ने पूछे हुए हैं किसी भी तरीके से, तो मैं आपको करा दूंगा। यदि वो आपको आसान लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आ रहे तो थोड़ा सा उसका प्रयास कीजिए। सही है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, लंबवत मतलब कि आपका एंगल कैसा होना चाहिए, 90 का। तो कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हम कहेंगे बल द्वारा किया गया कार्य जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा। तो जब भी आपके पास होगा तो हम बताएंगे W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा। अगर यहाँ पर मैं 90 रख दूंगा तो 90 का मतलब होता है cos 90 वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब हो जाएगा कि W पूरा पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा पहली बार शून्य, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग का कहना था कि आप बड़ा तेज पढ़ा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कोशिश करूँगा, लेकिन समझ जाना आपकी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। चीज़ें आप अगर रिलेट कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सजेशन आपका रहेगा वो सजेशन भी हम मानेंगे। सही है। चलिए अगले पाइए, अगला क्या कह रहा है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। अभी बिल्कुल जो बात हुई है वही है। अगर हमारे पास कभी भी कार्य क्या होना चाहिए, शून्य हो, तो ध्यान रखिएगा आपका जो एंगल होगा वो 90 होगा, मतलब बल और विस्थापन के बीच में 90 का एंगल बनेगा, यानी लंबवत होगा, तब कहीं जाके आपका 90 जो है शून्य हो जाएगा कार्य। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो एंगल कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे। सही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जरा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफ़ी आराम से कोशिश करूंगा मैं आपको बोलने की। सही है। तो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो, तो किया गया कार्य बताइए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे किया गया कार्य अगर पूछे तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी। कितना आ जाएगा हमारे पास, F है हमारे पास 20 न्यूटन, इंटू डी हमारे पास कितना है 4 मीटर, तो कितना 80 जूल। और ध्यान रखिएगा सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कार्य का मात्रक हमारे पास पता है कि जूल होता है, तो देख लीजिए जूल किस में, क्योंकि सभी 80 है तो जूल किस में है, वो सीधा सीधा आप आंसर मार सकते हैं बिना किसी कैलकुलेट करके। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बस उसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वाट है, यहाँ पर न्यूटन है, यहाँ पर पास्कल और यहाँ पर जूल है। तो जब एक जैसी डाटा है तो आपको डाटा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप मात्र 1 सेकंड के अंदर ये देख लेंगे कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल, तो तुरंत आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे डी। सही है। तो बहुत से बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो इसके पीछे कारण ये होता है उनको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके। सही है। तो आप भी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और जल्दी आपका जो है आंसर आ जाया करेंगे। सही जी। क्या कह रहा है, एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है, मतलब उठाता है, और उसे भूमि से इतने ऊपर उठा देता है कि ना 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए आप। तो मैं कहूँगा अगर वो सर पर रखता है तो इसका मतलब क्या है, तो हम कहेंगे F बराबर क्या हो जाएगा, mgh। कल भी मैंने आपको बताया था, शायद कल की वीडियो में आपको पता होगा। तो M कितना हमारे पास 15 kg, और G कितना लगा है तो 10, और H कितना है तो हाँ 1, तो कितना हो जाएगा ये 150। तो 150 जूल आंसर हो जाएगा F, सॉरी F नहीं W यहाँ पे आएगा। सही है, W यहाँ पे आएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा 150 जूल। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर है आपका 150 जूल। बताइए समझ में आ रही चीज़ें, सारी चीज़ें आराम समझते रहना, सब समझ में आएगा आपके। सही है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो है वीडियो में कंटेंट ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके जो 15 मिनट या 20 मिनट की जो वीडियो बने उसमें आपको सारी बातें समझ में आती रहें, इधर उधर की फालतू बातें इसमें भी ना हो। सही है। चलिए अगले भी देखते हैं जरा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच कोण बताइए। क्या बकवास क्वेश्चन है कि नहीं है ये, क्या अभी ने बात करी थी इसकी, तो क्या है 90। सही है। तो कभी भी ऐसा हो कार्य और अगर पूछे क्या विस्थापन के बीच में क्या एंगल बनेगा कि आपका कार्य हो जाए 0 हो जाए, तो हम कहेंगे बल और विस्थापन के बीच में जो हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगा
90 का एंगल बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो, तो वो कार्य शून्य हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच में 90 का एंगल बन जाता है तो कार्य हमारा शून्य हो जाता है। सही है, चलिए अगले बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो हम कहेंगे जो हमारे पास कार्य है नहीं W बना हुआ F इंटू डी कॉस थीटा आ जाएगा। F कितना दे रखा है उसने, F दे रखा है 100 सॉरी 500 इंटू में 100 और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 0। तो ये सब कुछ हो जाएगा 0, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कार्य कितना होगा उसके द्वारा किया गया कार्य, वो 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास एंगल क्या 90 बन जाए दोनों के बीच में तो सीधे सीधा आप कह सकते हैं कि उसका कार्य हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है तो क्या कार्य होगा या नहीं होगा। कह रहा है गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो कार्य होगा या नहीं होगा। सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। और देखिए ग्रुप डी में आया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, ये प्रीवियस पे क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये आपको आसान लग रहा है तो बहुत बेहतर, अच्छी बात है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। आपको आसान लग रही हैं चीज़ें तो, लेकिन अगर आपको कठिन लग रही हैं तो मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए। सही है, तो चलो। तो पहला हमारे पास ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में और शिफ्ट अप की सेकंड है, या देख लेना आप। सही है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ, फिर आपको लग रहा है कि आसान है या कठिन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पवन चक्की जो कुएं से पानी निकाल रही है तो वो कार्य हो रहा है। सही है, सुमन भी ऐसा कर रही है तो कार्य हो रहा है, तैर रही है। इंजन भी जो है ट्रेन को खींच रहा है तो कार्य हो रहा है। लेकिन अगर गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो इसका मतलब वो अपना एंगल बल के साथ कितना बना रहा है विस्थापन में 90 का। तो अगर हमारा बल के साथ जो विस्थापन का एंगल 90 हो जाता है तो वो कार्य मान्य नहीं है। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्य कौन सा मान्य नहीं है, तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो उसका कार्य मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। या कुली कोई सामान लेकर चल रहा है तो वो भी मान्य नहीं है, वो कैसा हो जाएगा शून्य हो जाएगा। सही है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं जरा हम। अगला क्या कह रहा है, एक लड़का 120 न्यूटन बल के बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो मैं कहूँगा अगर हम बात करें तो W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू डी। F कितना हमारे पास 120 और ये कितना हमारे पास 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा आपके पास 240 जूल। 240 जूल आपका सी आंसर हो जाएगा। है आसान, बताइए, सब चीज़ें आसान हैं, बस करना है रेगुलर। सही है, चलिए अगले पे देखो जरा, अगला क्या कह रहे हो। अगला कह रहा है क्वेश्चन आपका, पढ़ लीजिए जरा, तो मैं इधर सेट कर दूं। चलिए, 1 kg एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य बताइए। तो मैं कहूँगा यहाँ पर 1 kg अगर बात करें तो W हमारे पास क्या आ जाएगा F इंटू डी। सही है, ये ऐसे कहते हैं हम mgh, क्या कहते हैं हम mgh, एक ही बात है, mgh कहते हैं। तो हमारे पास m कितना है 1 kg, g कितना है 9.8 और h कितना हमारे पास तो 10 मीटर, कितना हो जाएगा 98 जूल। तो 98 जूल हो जाएगा। लेकिन कह रहा है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। गुरुत्वीय बल द्वारा का मतलब है ये जो है अपोजिट काम कर रहा है, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगता है और उठा रहा है ऊपर की ओर, तो क्या होगा विस्थापन इसका नकारात्मक हो जाएगा। अगर नेगेटिव विस्थापन हो रहा है तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो रहा है विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे नेगेटिव लगा देंगे, क्या नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर 98 जूल तो आएगा ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा ये नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कहाँ पे आ रहा है देखते हैं जरा, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 98 जूल, तो डी आंसर बन रहा है आपका। ये तो बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं जरा। तो ध्यान रखना विस्थापन अगर आपका क्या हो रहा है कि गुरुत्वीय बल नीचे के लिए लगेगा और ऊपर की ओर उठा रहा है तो इसका मतलब ऊंचाई की ओर उठा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या कर रहा है विपरीत कार्य कर रहा है, तो विस्थापन क्या हो रहा है विपरीत आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं जरा। क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की, अब यहाँ पर बल की दिशा में चल रहा है, देखिए अब यहाँ पे बल की दिशा में चल रहा है तो 1 न्यूटन का बल लगाती है, तो बताइए कार्य कितना होगा। तो हमने कहा हाँ कार्य हम देखें तो F बराबर क्या हो जाएगा W बराबर F इंटू डी। तो यहाँ F हमारा कितना है 1 न्यूटन और D कितना है मेरा 1, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो बन जाएगा 1 जूल।
जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल लगाती है तो कार्य कितना होगा, तो बताएंगे 1 जूल का कार्य हो जाएगा हमारे पास। तो कितना आंसर आएगा, डी आ जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं जरा, क्या कह रहा है। 10 किलोग्राम वजन उठाने के लिए सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया। अगर वो व्यक्ति, ये व्यक्ति है कोई, और ये कोई सामान जो उठाकर यहाँ पे रख रहा है और वहीं खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें विस्थापन हुआ किसी तरीके से, कोई विस्थापन नहीं हुआ। जब हमारे पास W बराबर F इंटू डी है और यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारे पास जो है, या MGH कर दो, MG कर दो, MG इंटू डी कर दो, या कुछ भी कर दो, तो यहाँ पर हम 10 kg तो लगा देंगे न्यूटन, ये इसकी वैल्यू लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे विस्थापन तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो इसका यात्री अगर खड़ा हुआ है सामान सर पर रख के, तो इसका मतलब हो जाएगा वो आपका कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो जूल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, तो कार्य आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए अगले पे करते हैं जरा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति अगर हमें 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो कार्य की जगह पर हम क्या करें, गतिज ऊर्जा अपनी बढ़ा देंगे। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऊर्जा और कार्य एक बराबर होता है, तो कार्य बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में अगर डिफरेंस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा में देखते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास हो जाएगा हाफ mv²। क्या हो जाएगा, हाफ m। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो जो हमारे पास ये वाली जो संख्या आ रही है, ये u1 हो जाएगा, तो कितना होगा 5, एक हो जाएगा v, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो v हो जाएगा हमारे पास 10। तो मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। सही है, चलो करते हैं यहाँ पे। तो b माइनस u कर दूँ मैं, तो यहाँ रखते हैं जरा, इसका स्क्वायर कर देंगे। सही है, तो हाफ m वैल्यू कितनी आ रही है, तो m हमारे पास है 4 kg, तो 4 रख देंगे, इनटू में ये रखेंगे, तो b कितना हमारे पास, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है आपका पहले 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये तो कट जाएगा इससे, ये काट देता हूँ मैं जरा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा आपको 2। सही है, और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये बनेगा जाके आपका 100 माइनस का 25। तो मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास आएगा 2 गुणा 75, और 75 ही 2 से गुणा होगी तो कितना आएगा 150। तो आपका आंसर आएगा 150 जूल। कहीं दिख रहा है आपको 150 जूल, तो 150 जूल ये आंसर आपका मिल रहा है। तो कौन सा मिलेगा, ए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, करिए ऐसे ही। सही है, क्वेश्चन सभी तरीके के लाऊंगा, जितने भी ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यकीन मानिएगा सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। सही है, तो आप बस रेगुलर बेसिस पर करते रहिएगा ये। सही है, चलिए अगले बढ़ाते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद स्थिर स्थिति में गिराई जाती है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के लगने वाला कार्य का बताइए। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारे पास W आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के बराबर। और स्थिति ऊर्जा क्या होती है, mgh। तो W बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो m कितना हमारे पास 0.1, और g कितना हमारे पास 9.8, और h कितना हमारे पास 2 मीटर। तो मैं कहूँगा हमारे पास जो बात बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 9.8 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 6, 9 दूनी 18, 1 9, ये बन जाएगा हमारे पास, और 2 के बाद पॉइंट, तो 1.96, तो 1.96 जूल आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला 1.96 जूल बन जाएगा। सही है, कैलकुलेशन तो कर ही लेते हो, गुणा भाग में कोई दिक्कत है नहीं, मुझे पता भी है। सही है, चलिए अगले पे आते हैं जरा। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बल और उसके बीच में कोण बताइए। तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। चलिए, तो F कितना दे रखा है, तो 20 न्यूटन, और D कितना दे रखा है उसने, तो D दे रखा है आपका 2 कॉस थीटा, हमारे पास ये आ गया। और ये क्या दे रखा है, कह रहा है कार्य हो रहा है 20 जूल का। ठीक है, तो 20 से तो 20 कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा 1 बराबर 2 कॉस थीटा। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2। और कॉस थीटा की 1/2 की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस 60 की वैल्यू आती है, बताइए कॉस 60 की वैल्यू, कॉस से कॉस हट गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे कहीं पे गिवन दे रखा है आपका, देखो दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है 60, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस देखिए कितना आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 60 रहेगा आपका। सही है, चलिए अगले पाते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक हवाई जहाज 4,000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य आपका कितना है 20,000 जूल है, तो बता रहा है लागू किया गया बल बताइए। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हमारे पास हो जाएगा कार्य बटे में यानी कि W/D। तो हमारे पास कितना दे रखा है, इन्होंने देखा कार्य देखा 20,000 अपॉन में 4,000, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है। तो 3 0 3 0 काट दिए, इससे काट दिया हमने, ये तो कितनी बार चला गया 5 बार, तो 5 न्यूटन। कहाँ रहा है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन हमारे पास ये आंसर है, ए आंसर है। बताइए चीज़ समझ में आ रही है। चलो अगले पाएँ। अच्छा बस इतने ही आज के क्वेश्चन थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियोस देखी, और इसे पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ एक काम और करना है आपको, आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सही, जो भी आपके मित्रगण हों, जो भी आपके साथी से हों, उनको शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप अगर देख रहे हैं वीडियो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट्स के लिए होती हैं। तो हमें मोटिवेशन जो मिलता है, या हमें जो वीडियो बनाने का जो अच्छा मौका मिलता है, उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास ज़्यादा मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं, तो हमें अच्छा लगता रहता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का कोशिश करते रहते हैं। तो थोड़ा सा हमें जो है प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए, और उसके लिए आपको शेयर करना है अपने मित्रों में। जिन लोगों के पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुँची है तो उन्हें पहुँचा दीजिए, और साथ साथ कह दीजिएगा ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ। तो आप मुझे जानते हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे, मेरी मदद करेंगे, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। सही है, धन्यवाद।